हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2020 से 21 में जो एग्ज़ाम हुआ है, टोटल इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक दोस्तों फेज 1 से फेज 7 तक का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों, जिसमें टोटल 124 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें दोस्तों 3400 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और इस बुक में टोटल 3400 प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जो आगामी आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस बुक में जो है टोटल 3400 क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए इस बुक का बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 बनेगी। आज हम लोग इसका पार्ट 1 बिल्कुल कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और इसके बाद पार्ट 2 भी कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हम इसका डेमो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को देख चुके हैं दोस्तों, जिसमें फेज 1 फेज 2 सभी फेज का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन उसमें दिया गया था दोस्तों। और आज की जो होगी वीडियो दोस्तों, इसमें डेट बाय डेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, ये आगामी आने वाली जितने भी एग्जाम है दोस्तों, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा दोस्तों। हो सके तो आप लोग रिपीट करके इस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट्स आपसे हम शेयर करने चाहेंगे दोस्तों, जो हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोट्स है दोस्तों, इसको आप लोग अपने माइंड में हमेशा रखिएगा दोस्तों। क्या है देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक नो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, और इस पंक्ति को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा दोस्तों। एनटीपीसी एग्ज़ाम फेज नंबर 1 जो 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में है। कहाँ है सबरीमाला मंदिर? याद रखिएगा दोस्तों, ये केरल में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा, ये गुवाहाटी असम में हुआ। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है? शिमला में है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए आगे, जोजिला दर्रा कहाँ है? तो याद रखिए, जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, जबकि नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, 23 मई 1986 को संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, 23 मई 1986 को। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये चीन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन याद रखिएगा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिए 5 नवंबर 2013 को। जो इसरो द्वारा जो मंगलयान लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था मंगलयान। किसके द्वारा दोस्तों? तो इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहीं भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता है दोस्तों, चेंज होता है भार, क्योंकि भार डिपेंड करता है दोस्तों ये छोटी जी पर, स्मॉल जी पर दोस्तों। छोटी जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ये सभी जगह चेंज होते रहता है जो दोस्तों, याद रखिएगा ये छोटी जी का मान बिल्कुल चेंज होता है। तो ये क्या होगा, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान बिल्कुल जितना है उतना ही रहेगा दोस्तों, ये एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना
किसने किया था? तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा दोस्तों, आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, आत्माराम पंडुरंग ने। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। कितनी है दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या? तो याद रखिएगा 552 है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो याद रखिए जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी दोस्तों? तो याद रखिएगा जैव विविधता। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता। जी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, राजतरंगिणी की लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिए कल्हण। राजतरंगिणी की लेखक कौन है? कल्हण है राजतरंगिणी की लेखक। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम के बीच, और ये 1526 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये मराठा कब हुआ था? 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, याद रखिएगा। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है दोस्तों, यह अकित्तम अच्युतम नबूतरी को दिया गया, जो मलयालम भाषा के लेखक हैं। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा अकित्तम अच्युतम नबूतरी को दिया गया, जो मलयालम भाषा के लेखक हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो याद रखिए दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। कब दोस्तों? तो 17 फरवरी 2019 को। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली से वाराणसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिए गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा। चेचक किससे फैलता है? तो चेचक विषाणु से फैलता है दोस्तों। चेचक किससे फैलता है? चेचक विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो याद रखिए देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ दोस्तों? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक है। जी, डीआरडीओ द्वारा जो विकसित किया गया रॉकेट लॉन्चर, उसका नाम क्या है दोस्तों? पिनाक है। और ये रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों, रॉकेट नहीं है, रॉकेट लॉन्चर है, क्योंकि इसमें 8-10 रॉकेट रहते हैं दोस्तों। और ये देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है दोस्तों? तो बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, ये फतेहपुर सिकरी में दोस्तों। क्या कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध लैंडलॉक देश कौन सी है? तो याद रखिएगा प्राग्वे और बोलीविया। प्राग्वे और बोलीविया जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश है, याद रखिएगा। स्थलबद्ध देश कौन सी है दक्षिण अमेरिका में? प्राग्वे और बोलीविया। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है? तो ये तो सीधी सी बात हो गया दोस्तों, बिल्कुल सिक्किम नहीं आता है, बिल्कुल 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है दोस्तों। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा से संबंधित है। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है, ऑप्शन के अनुसार है जी। नेक्स्ट है, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मोल होता है। ध्वनि की संरचना, देखिए ध्वनि की संचरण किसमें नहीं होती है? निर्वात में नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस रहेगी तभी क्या ध्वनि चलेगी। लेकिन याद रखिएगा प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सभी में, याद रखिएगा, बिल्कुल निर्वात में तो सबसे ज़्यादा चलती है, जो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो याद रखिएगा नवसारी जिले में दांडी स्थल है दोस्तों। क्या दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में दोस्तों? तो याद रखिएगा नवसारी जिले में। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा उलान बटोर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? द हेग, नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? द हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापित हुई थी। सहजीवी पौधा कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा लाइकेन है।
क्योंकि ये शैवाल और कवक के मिलने से ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सहजीवी, और ये प्रदूषक का सूचक होता है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था दोस्तों 1933 में, और 28 जनवरी 1933 को बिल्कुल दिया था। कब दोस्तों? 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान का नाम दिया था किसने दोस्तों? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है दोस्तों 28 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और किसके समय में हुआ था जो दोस्तों? तो याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और किसने गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। और जनरल ओ डायर को ब्रिटेन जाके किसने मार दिया था दोस्तों? तो याद रखिए, उधम सिंह ने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था दोस्तों? 1757 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1757 ईस्वी में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। क्या सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है दोस्तों। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, येन है जापान की मुद्रा। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। टेक्सोनॉमी के जनक के कौन है? याद रखिएगा, कार्लिनियस है। वर्गीकी के जनक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, कार्लिनियस है। टेक्सोनॉमी के कार्लिनियस है। नेक्स्ट, 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था पॉल मिलेग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। पॉल मिलेग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को 2020 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। नेक्स्ट, 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गली बॉय को। याद रखिएगा दोस्तों, 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? गली बॉय को। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी और मोतीलाल नेहरू ने दिया था। कब दोस्तों? 1934 दिया है 1934 में। संविधान सभा का विस्तार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, विचार तो ये जो है स्वराज पार्टी और मोतीलाल नेहरू ने दिया था। स्वराज पार्टी के थे, क्योंकि आपको पता ही है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर दोनों किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। कहाँ दोस्तों? भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में टिहरी बांध। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। क्या संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। थोड़ी सी अगर हम फास्ट होंगे दोस्तों, क्योंकि पूरी बुक को कंप्लीट करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है 23 जुलाई से बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों। तो थोड़ी सी आप लोग स्लो कर लीजिएगा, जिसको थोड़ी सी लगेगी फास्ट है तो बिल्कुल कितना 0.75 कर लीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या NIU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। याद रखिए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है NIU का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश में ने किया? तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया ने किया। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिए, 1921 में मपला विद्रोह हुआ था और ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह किस नियम के अनुसार है? तो याद रखिए, बॉयल के नियम। नियत ताप पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि नियम जो है अनुसार है किसके अनुसार दोस्तों? तो याद रखिए, बॉयल के नियम के अनुसार। गोल गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद कहाँ है दोस्तों? तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबद। याद रखिए, गोल गुंबद कहाँ है दोस्तों? तो बीजापुर कर्नाटक में। नेक्स्ट, सबसे क्या दोस्तों, सेब में बैक्टीरिया से होने वाली रोग का नाम क्या है? फायर ब्लाइट। याद रखिएगा दोस्तों, सेब में बैक्टीरिया से होने वाली रोग का नाम क्या है? तो फायर ब्लाइट है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सूर्य का चमकीला सतह
क्या कहलाता है? तो याद रखिए फोटोस्फीयर कहलाता है दोस्तों। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है तो बड़ी आंत नहीं है दोस्तों। विकल्प के अनुसार है ये दोस्तों। क्या रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है तो बड़ी आंत नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। 1919 में, अभी हम जस्ट बताए थे दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? याद रखिए न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में साहित्य अकेडमी का मुख्यालय है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, नॉन वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी कौन सी है दोस्तों? याद रखिए रोम। रीड ओनली मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा रोम। नेक्स्ट, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो ग्रे क्रांति। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा ग्रे क्रांति। कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दाब, दूरी एवं ऊर्जा, ये सभी दोस्तों अदिश राशि है। सदिश राशि कौन होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है दोस्तों। नेक्स्ट, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैडम भीकाजी कामा था दोस्तों, याद रखिएगा। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैडम भीकाजी कामा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आगे, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है जो विधान परिषद को समाप्त कर दिया दोस्तों। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश। शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? संतूर वादक से संबंधित है शिव कुमार शर्मा। जी हाँ, शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा संतूर वादक से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु प्रदूषक का संकेतक क्या होता है? अभी जस्ट हम बताए थे दोस्तों लाइकेन। ये शैवाल और कवक के मिलने से होता है जो दोस्तों लाइकेन, याद रखिए यही वायु प्रदूषक का संकेतक होता है। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है दोस्तों विटामिन ई का। विटामिन के का क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। और याद रखिएगा विटामिन पी किसको बोला जाता है? याद रखिए विटामिन B5 को, जिसका निकोटानामाइड या नियासिन होता है दोस्तों। बिल्कुल। विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B9 का फोलिक एसिड होता है दोस्तों। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। ये सभी याद रखनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है धान की खेत से। धान की गैस खेत से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच कोण कितना होता है? तो याद रखिए अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच जो कोण होता है 66.5 डिग्री का होता है। कितना से? 66.5 डिग्री का होता है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे 29 दिसंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेल SAIL सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। जी सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सोमा मंडल। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। स्पीडी का पूरी बुक का करंट अफेयर्स बिल्कुल हम कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। बिल्कुल ये एडिशन है दोस्तों, ये जुलाई का एडिशन है, बिल्कुल न्यू अप टू डेट है। एक भी चीज़ उसमें जो गलती नहीं है, टोटल अप टू डेट है दोस्तों। कब? तो जुलाई 2021 के अनुसार दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। और उसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसको देख लीजिएगा तो एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा आप लोगों से। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? तो याद रखिए कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था दोस्तों। और याद रखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को। किसके समय में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। याद रखिए 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया दोस्तों? कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस अधिवेशन या कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया दोस्तों? तो याद रखिए कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया। नेक्स्ट, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1889 को। याद रखिएगा दोस्तों सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1889 को। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक
सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो याद रखिएगा नॉर्वे। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा नॉर्वे है दोस्तों, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या है दोस्तों? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखिए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, भूलिएगा नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो याद रखिए तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन अभी भी है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। जो ऊंचाई दोस्तों कितना? तो याद रखिए 8586। क्या दोस्तों भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586। नेक्स्ट पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होती है? तो दोस्तों यकृत से। याद रखिए पित्तरस किससे स्रावित होती है? यकृत से जमा होती है पित्ताशय में। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्स है। ये वो प्रत्यक्ष कर है दोस्तों जीएसटी, बिल्कुल वो प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया? तो याद रखिएगा फ्रांस से। याद रखिएगा दोस्तों प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत जो है किस देश से अपनाया गया? फ्रांस से। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट दोस्तों संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? तो याद है 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ संसद आदर्श ग्राम योजना। कब दोस्तों? तो याद है 11 अक्टूबर 2014 से जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर 11 अक्टूबर 2014 में कौन सा योजना प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो याद रखिए संसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट दोस्तों चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया दोस्तों? तो GSLV MK3 M1। याद रखिए दोस्तों GSLV MK3 M1 कहने मतलब GSLV मार्क 3 M1। आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों GSLV MK3 M1, बिल्कुल। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ दोस्तों? 2 तो GSLV MK3 M1। नेक्स्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा अजमेर राजस्थान में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है दोस्तों? लॉर्ड रिपन है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन, भूलिएगा नहीं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने जारी किया दोस्तों। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया दोस्तों? तो याद रखिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने जारी किया। नेक्स्ट क्या वो देखिए कच्चे माल की निकटता। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? किस पर निर्भर नहीं है दोस्तों कच्चे माल की निकटता? तो याद रखिएगा तो डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है। डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है दोस्तों कच्चे माल की निकटता, ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो विनेश फोगाट को दिया गया दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो याद रखिएगा विनेश फोगाट को दिया गया। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा क्या ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अच्छी तरह से याद रखिएगा क्या एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिए एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी है? AB। सर्वग्राही है AB क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीबॉडी नहीं होता दोस्तों, एंटीजन होता है बिल्कुल, इसीलिए सभी का रक्त ले सकता, दे नहीं सकता दोस्तों, देगा वही जिसमें एंटीबॉडी होगा दोस्तों। और O में जो है एंटीबॉडी होता है बिल्कुल, और निगेटिव जो होता है दोस्तों वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वह सभी को दे सकता है दोस्तों। O में एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है दोस्तों, और AB में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो परम 8000। परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। 1 फरवरी 2017 से ही वो है दोस्तों, बिल्कुल।
एंटोनियो गुटेरस। याद रखिए भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है, तो डेक्कन क्वीन। ये क्या है दोस्तों, भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन, भूलिएगा नहीं। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों, डेक्कन क्वीन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए संविधान दिवस जो है दोस्तों ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था, याद रखिएगा सर जोसेफ नील पाटन ने बनाया, याद रखिएगा यही बनवाया था सर जोसेफ नील पाटन। क्या दोस्तों 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था, याद रखिएगा सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों थुम्बा। क्या दोस्तों थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है दोस्तों, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है, इसीलिए जो है याद रखिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिए श्री गुप्त है गुप्त वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है दोस्तों कौन वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक सर्च इंजन है दोस्तों। गूगल जो है ये क्या है, तो याद रखिए यह एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिए अमेरिका। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है दोस्तों, अमेरिका। चौसा के युद्ध किनके बीच या किनके मध्य और कब लड़ा गया दोस्तों, तो याद रखिए हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में, याद रखिए 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच दोस्तों, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। नेक्स्ट प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मोरारजी देसाई थे। याद रखिएगा दोस्तों प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिए मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्या वो देखिए दोस्तों पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है, तो रेयॉन। पहली मानव निर्मित फाइबर का नाम क्या है दोस्तों, तो रेयॉन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी दोस्तों, जबकि 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2020 का जो है सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो देखिए दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए काठमांडू नेपाल में सार्क की मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट गीत गोविंद की रचयिता कौन है दोस्तों, याद रखिएगा जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, कोलंबिया में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ, कोलंबिया में आयोजित हुआ। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिए रमेश पोखरियाल निशंक है ये शिक्षा मंत्री। आपको तो पता ही होगा दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्री कर दिया गया दोस्तों। और जो रमेश पोखरियाल जी हैं ये पहले जो है ये शिक्षा मंत्री बने पहले जी, इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री यही थे, याद रखिएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 नींबू का रस का पीएच मान होता है दोस्तों 2.4। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है दोस्तों। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये उर्जित पटेल जी थे, याद रखिएगा। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों, उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये सभी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। इंटेल i9 क्या है दोस्तों, ये माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9 ये क्या है दोस्तों, याद रखिएगा ये माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्या वो देखिए दोस्तों आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन से हैं, तो याद रखिएगा ये मुंबई इंडियंस है दोस्तों। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन से हैं, तो याद रखिए मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, बिल्कुल पेरिस में दोस्तों। जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है जातक कथाओं का संबंध। याद रखिएगा दोस्तों जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। पाइथन क्या है दोस्तों, तो याद रखिए पाइथन क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 1946 ईस्वी में आया था। कब, 1946 ईस्वी में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 10। क्या दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन राष्ट्रों का संगठन जो है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान और इसमें कुल देशों की संख्या 10 है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों, 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे अंतिम आंध्र प्रदेश का
हाईकोर्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? 104। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो याद रखिए चेनानी नासरी सुरंग है, जो जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग है, जो कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिए कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा कनाडा। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों। कब? तो 1924 ईस्वी में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो प्राथमिक से 12वीं तक के लिए है। समग्र शिक्षा अभियान किस और किन कक्षाओं के लिए है दोस्तों? याद रखिए प्राथमिक से 12वीं कक्षाओं के लिए है। विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग क्या है? बेरी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है जो दोस्तों? थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B5 का निकोटाइनामाइड या नियासिन। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B12 को होता है क्या? साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन E का टेकोफेरॉल। विटामिन K का फिलोक्विनोन। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है कावेरी नदी जल विवाद। याद रखिए कावेरी नदी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो याद रखिए मोरक्को की नागरिक था इब्न बतूता। मोरक्को की नागरिक था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन के अनुसार टाइफाइड और हैजा। टाइफाइड और हैजा ये जीवाणु के कारण होने वाली रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, 2019 में भारत रत्न किसे मिला था दोस्तों? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न मिला था। कब दोस्तों? 2019 में। किसको दोस्तों? तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, याद रखिएगा बिल्कुल। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 2020 में थे ये। नेक्स्ट, जादूगोड़ा की खाने किस खनिज के हेतु प्रचलित है? तो यूरेनियम। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज के लिए प्रचलित है दोस्तों? तो यूरेनियम के लिए। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो ब्रह्मोस है दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल, ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस। मायोपिया का मतलब हुआ दोस्तों निकट दृष्टि दोष, और दिखाई देगा क्या जो दोष होगा, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों। सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट का। रूर प्रदेश कहाँ है? तो जर्मनी में रूर प्रदेश है दोस्तों। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए गोलघर पटना विकल्प के अनुसार नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है? तो याद रखिएगा मार्केंसिया लीवरवर्ट है ये दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है? तो मार्केंसिया लीवरवर्ट है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है आगे देखिए, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी का सूत्र होता है दोस्तों। बुझा हुआ चूना का ये सूत्र दोस्तों CaOH का होल 2, ये बुझा हुआ चूना का है दोस्तों। बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर, हम कुछ देर में बता देंगे दोस्तों। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? 1 ओम होगा, याद रखिए। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? याद रखिए 1 ओम होगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक किसने लिखा दोस्तों इसको? तो याद रखिए जॉन किन्स ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए जॉन किन्स ने लिखी है। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन किन्स। और आज की क्लास जो है जो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सभी
क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। इसीलिए अभी जो है 2021, 22, 23, 24 जो भी आने वाली एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितना बोलिए उतना कम है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन दिया गया। इसमें बहुत मॉडरेट भी क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे शिफ्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? याद रखिए, क्रिस गेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस गेल।